आज की कहानी एक तीर से दो शिकार। ये कहानी उस समय की है जब समय देखने के लिए घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था। बादशाह अकबर ने सुबह उठने के लिए एक घंटा लगा रखा था। जैसे ही सुबह होती, एक सेवक घंटा बजा देता और सभी उठकर अपने अपने काम पर चले जाते। एक दिन शाम के समय अकबर और बीरबल दोनों नदी के किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने बीरबल से एक सवाल पूछा। बीरबल, क्या तुम बता सकते हो यह नदी किस दिशा की ओर और कहाँ बहकर जाती है? हाजिर जवाब बीरबल ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहा, महाराज, यह नदी पूर्व दिशा की तरफ बह रही है और यह पूर्वी देश तक जाती है। ये सुनकर अकबर के मन में कुछ विकार उत्पन्न हो गया। अब अकबर नहीं चाहते थे कि उनके राज्य से बहने वाली नदी के पानी का इस्तेमाल पूर्वीय देश के लोग करें। अकबर ने तुरंत बिना सोचे समझे नदी के ऊपर बांध बनवाकर नदी के पानी को अपने ही देश में रोकने का आदेश दे दिया। हुजूर, ऐसा करने से तो हमारा ही नुकसान होगा। नदी हमारी तो पानी भी हमारा है और इस पानी को पूर्विया देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि हमारा नुकसान होगा। इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्दी से जल्दी नदी पर बांध बनवाने का काम शुरू करो। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए बीरबल ने कारीगरों से नदी के ऊपर बांध बनवाने का काम शुरू करवा दिया और देखते ही देखते कुछ दिनों में नदी के ऊपर बांध बनकर तैयार हो गया। बांध को देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों के बाद जब बारिश का मौसम दस्तक देता है तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगा। धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हो गया। इससे परेशान होकर सारे नगरवासी एकत्रित होकर बीरबल के पास आते हैं और अपनी समस्या उनको बताते हैं। बीरबल उन्हें आश्वासन देते हैं कि वो जल्द ही इस समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे। लोगों की परेशानी सुनकर बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने राजमहल में समय को बताने के लिए एक घंटा बजाने वाले सेवक को भी इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय का पता लगता था। बीरबल ने उनको कहा कि आज से तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना। बीरबल का आदेश मानकर उस आदमी ने वैसा ही किया। जब सुबह के 3 बज रहे थे तो 3 बार घंटा बजाने की बजाय उन्होंने 6 बार घंटा बजाया। 6 घंटा सुनकर राजा और सभी नगरवासी को लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। अकबर उठकर जैसे ही बाहर आते हैं तो चारों तरफ अंधेरा ही होता है और बीरबल वहां पहले से ही मौजूद होते हैं। बाहर अंधेरा देखकर अकबर बीरबल से पूछते हैं, आज अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो बीरबल? महाराज, प्रातःकाल हो चुकी है पर हमने पूर्व दिशा में रहने वाले लोगों के यहाँ अपनी नदी का पानी जाने से रोक दिया है, तो शायद इसीलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी को भी आने से रोक दिया है। इसीलिए सूर्य उदय तो हुआ है पर हमारे देश तक रोशनी नहीं आई है। ऐसा लगता है कि अब हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाएगी। ये सुनते ही अकबर चिंता में पड़ जाते हैं और बीरबल से कहते हैं, बीरबल, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे, इसका कोई तो उपाय खोजो। महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि वो सूरज की रोशनी भी छोड़ दें। इससे हमारे राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो तुरंत ही नदी के बांध को तोड़वाने का आदेश दे देते हैं। आदेश मिलते ही कुछ ही घंटों में कारीगरों ने दीवार गिरा दी और नदी का पानी
फिर से पूर्व दिशा की तरफ बहने लगा। कुछ देर में सूर्य के निकलने का समय भी हो गया था और देखते ही देखते सूर्योदय भी हो गया। सूर्य की लालिमा देखकर अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और उनको इनाम देने की घोषणा भी की। इस तरह बीरबल ने एक तीर से 2 शिकार किए। बीरबल की तरकीब से राजा भी खुश हो गए और नगरवासियों की समस्या भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।